हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। इसके अंदर आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। चलिए इनको वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर किसी भी यूनिट के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। जैसे आप एन यूनिट को सेलेक्ट करते हैं किसी पॉपुलेशन में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी सिलेक्शन की 1/n। इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं और ईजी टू कंडक्ट है ये, जैसे कि लॉटरी मेथड हो गया और टेबल ऑफ रोमन नंबर्स हो गए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट भी होता है। विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कलरफुल्स बॉल को लेते हैं किसी टैंक में और उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं और उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है। जब आप सेलेक्ट करते हैं ब्लू कलर आता है, उसको उसमें आप वापस डाल देते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं ब्लू कलर आता है। तो ये होता है विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं, ब्लू कलर है, उसको आपने आउट कर दिया, फिर दोबारा दूसरा जो है वो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो कलर्स होंगे उसमें से कोई आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब बाहर कर देते हैं तो होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, और जब वापस उसमें बार बार आप उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं तो विथ रिप्लेसमेंट होती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें हर एक यूनिट को क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है। एवरी nth आइटम जो है वो सेलेक्ट होता है। स्किप इंटरवल के रूल पे हम इसमें चलते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से। ये बेसिकली ब्लॉक्स में और कार्ड्स के लिए या फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। देन आती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है अलग अलग प्रकार की, जिसको हम होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग पॉपुलेशन हमारी है मेंस की, वीमेंस की और चिल्ड्रंस की, तो ये हम यहाँ पे हर प्रकार की एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हमारे पास में है। अब हम उसको क्या करेंगे, मेंस को अलग ग्रुप में, वीमेन को अलग ग्रुप में और चिल्ड्रंस को अलग ग्रुप में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमने उनका स्टार्टा बना दिया और फिर हम हर एक स्टार्टा से उस सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन को ग्रुप में प्राइमरी यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका एक क्लस्टर बना दिया जाता है। ये जियोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में सैंपल को प्री डिटरमाइंड कोटा के आधार पर स्पेसिफिक सब ग्रुप के लिए सेलेक्ट किया जाता है। देन आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट करते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, और इस प्रकार से सैम्पलिंग जो है वो एक पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट्स के उसमें बॉल में जैसे पास होती है। रीड कर देती हूँ। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ वेयर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर ए टेस्ट और स्टडी। इट इज़ यूज्ड वेयर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स आर हार्ड टू फाइंड। ठीक है, तो ये थी सैम्पलिंग मेथड्स। इसमें कुछ मेथड्स थे, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड्स था, तो वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस और अपने जजमेंट के आधार पर क्या करता है, सैम्पलिंग करता है। चलिए, थैंक यू।